अच्छा, ये लूप हमने लिखी है जो कि सी में है। अभी चलती कैसे है, हाउ डज इट वर्क। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें देखो, सबसे पहले क्या होगा, एन वेरिएबल आप लेंगे। अब यहाँ पे जो लिख, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ है। कुछ नहीं करना होता है, अपना दिमाग लगाना तो पड़ता है, बट करना वो होता है जो लिखा गया होता है स्टेप बाय स्टेप। मान लो आपने नीचे अभी देखा ही नहीं, आंखें बंद कर ली, नीचे कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे लिखा गया होता है वैसे वैसे परफॉर्म करते जाना होता है ऑटोमेटिकली, चाहे प्रोग्राम जितना मर्जी बड़ा हो। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप देख के बोलोगे कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना, मेन फंक्शन कहाँ है। ये बार ऐसा हो सकता है कि बाकी कुछ फंक्शन ऊपर बना दिए हो, कल को आप जब देखेंगे तो आपने देखना मेन फंक्शन कहाँ पर है। अच्छा, वहां से चलना शुरू करना है। अच्छा, क्या क्या किया गया, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो जो चीज जो करती है, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वैसे वैसे करते जाना है। ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जो है वो सॉल्व होने चल जाएगा। ये मैंने आपको टिप दे दिया, कंफ्यूज नहीं होना ना। जो लिखा गया बस वो उसके वो वही करते जाना है, दैट्स इट। अब वही करते जाना मतलब जैसे ये लिखा गया, इससे क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, हमने पढ़ा है। फिर आगे क्या है, फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या होता है, असाइन कर दे तो एन में कितना असाइन हो जाएगा, 1 असाइन करना। फिर इसके बाद ये यहाँ जाएगा, क्या लिखा है, एन अब दो थोड़े ना, एन एक ही है। 1 <5, क्या ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो बोलता है आगे नहीं जाना है, अंदर आ जा। अब वो बोल रहा है भाई अंदर तुमने जो मर्जी लिखा हो, अगर प्रिंट एफ लिखा तो प्रिंट एफ होगा, स्कैन एफ लिखा हो तो स्कैन एफ होगा, लॉजिक लगाया हो तो लॉजिक होगा, जो भी लिखा हो वो होगा। अच्छा, जो भी लिखा हुआ प्रिंट एफ क्या लिखा है, वंश, तो उसने वंश प्रिंट कर दिया और थोड़ा स्पेस दे दिया, क्योंकि मैंने स्पेस दिया आगे। इसके बाद कोई स्टेटमेंट होगी वो भी चलेगी, पर है नहीं। अब बोलते ये लूप है। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाए कंट्रोल, वापस कहते इसको यहाँ ले, क्या कर, एन प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप एन प्लस प्लस कर लो या प्लस प्लस एन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस दिन सीखा था कि अगर आप एन प्लस प्लस कर रहे हो या प्लस प्लस एन कर रहे हो और इनके अलावा कोई दूसरा काम करने को नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में इसके अलावा कोई और काम करने को नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता तो फर्क पड़ता। तो यहाँ पे चाहे आप प्लस प्लस एन लगाओ या एन प्लस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस माइनस भी लगा सकते हैं इसका मतलब, फिर यहाँ पर ठीक है ना। अच्छा, अब ये हुआ, इसके बाद यहाँ गया एन प्लस प्लस की एन की वैल्यू जो 1 थी वो कितनी कर दी उसने, 2। यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑल्सो, यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम -1 ऑल्सो। फिर उसने यहाँ पे चेक किया, आया, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ स्टार्टिंग में जाना था, बस खत्म। तो चेक किया 2<5, ट्रू है, ट्रू है तो फिर अंदर आया, उसने क्या देखा, वंश प्रिंट कर दिया। वो फिर ऊपर जाएगा, एन प्लस प्लस कितना कर देगा, 3<5, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, वो फिर ऊपर जाएगा, एन प्लस प्लस कितना कर देगा, 4<5, ट्रू है, फिर अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, स्पेस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। आप याद रखना, जब भी लूप के क्वेश्चंस करने हैं ना, पहले ये बॉक्स डब्बा पक्का बनाना है और नोटबुक पे करने हैं। अच्छा, एन प्लस प्लस हुआ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 5 लेसन तो नहीं है बट इक्वल टू है, ट्रू में अंदर आएगा, फिर से एक बार और वंश आएगा, बस स्पेस हो जाएगा। फिर वो ऊपर जाएगा, एन प्लस प्लस कितना कर देगा उसको, 6। 6<5 इक्वल टू 5, नो, चल भाई बाहर, खत्म। इसके बाद कुछ लिखा होगा वो होगा। दिस इज हाउ योर लूप वर्क्स। अब लूप को और ज्यादा गहरा समझना तो क्या है, लूप कहती है कि मैं एक एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह हूं, कि मैं, मेरा काम है उस ब्लेड को घुमाना। अब उसके अंदर आप टमाटर डालो, आप प्याज डालो, या अपना हाथ डाल दो, वो क्या करेगा, उसको पीस देगा। मेरा काम है उसको घुमाना, जो काम आपको मैनुअली करना पड़ता था वो काम बस ऑटोमेटिकली हो रहा है। लूप का यहां मतलब क्या है कि मैं किसी भी चीज, मैं कंट्रोल को बस घुमाऊंगी जितनी बार आपको, अंदर क्या आप लिखते हो क्या नहीं, इट डिपेंड्स कि आप क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं। गेटिंग। अब ये तो हो गया इसकी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इसका वो क्या कहते हैं, इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स भी होता है लूप का। सिंटेक्स क्या है लूप का, सिंटेक्स ऑफ लूप, ठीक है। लूप का सिंटेक्स है
ये सबसे पहले क्या आएगा, फॉर आएगा, फिर आएगा ब्रैकेट लगेगी, फॉर, इस लूप का नाम है फॉर लूप, और एफ छोटा ही होगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। यहां पर आएगा इनिशियलाइजेशन, फिर आएगा सेमीकोलन, फिर आएगा कंडीशन, फिर आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर है ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज। इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर यहां पर कंडीशन के पास गया, सही हुआ तो अंदर आया, नहीं तो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर यहां पर। तो यहाँ पे एक टर्म लिखी है इनिशियलाइजेशन, तो आप बोले सर यहाँ तो कोई इनिशियलाइजेशन हमने की नहीं, तो असाइनमेंट हो रही है। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ऑन द स्पॉट डिक्लेयर भी करना और वैल्यू भी असाइन करना। कहते हैं आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर करोगे फॉर, आप ऐसा भी कर सकते हो इन 10 इक्वल टू 1, ये भी पॉसिबल। तो ये होगी बिल्कुल एक्चुअल में जो उसका सिंटेक्स, ये भी कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, बेसिकली क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, अब ये एन आपने डिक्लेयर कहाँ किया, फॉर लूप के अंदर। अब ये एन वेरिएबल कल को लूप के बाहर यूज नहीं हो पाएगा, कि कल को आप लिख दो प्रिंट एफ परसेंटेज एन, वो नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ इसी के अंदर अंदर तक चलेगा, यहां हो जाएगा यूज, तो इसके बाहर नहीं। तो अगर मैंने यहां पे लिखा ऊपर इंट एन, तो ये फिर प्रोग्राम में कहीं भी, मेन फंक्शन में कहीं भी हो जाएगा। ठीक है, ये है फंडा थोड़ा सा, आपकी मर्जी, आपने इनिशियलाइजेशन करनी है। देखो इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट में क्या फर्क होता है ये भी देखो। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे लिखते हो, एक बार लिखते हो इंट एन, एक ये तरीका होता है, और एक लिखते हो आप इंट एन इज इक्वल टू 10, ये भी होता है। इसको कहते हैं असाइनमेंट, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, सॉरी इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। और एन इज इक्वल टू 10 करोगे तो वो क्या होता है, असाइनमेंट होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों का है। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें उसमें फर्क ये होता है कि ये जो चीज है, ये आप वेरिएबल के साथ एक ही बात कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं एक ही बार वेरिएबल के साथ, कि आप इंट एन इज इक्वल टू 10 जो है एक ही बार कर पाएंगे, आप दोबारा से इंट एन इज इक्वल टू 20 नहीं कर सकते उसी में। हाँ, एन इज इक्वल टू 20 कर सकते हैं। तो मतलब असाइनमेंट जो है वो बार बार की जा सकती है, पर इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है। एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट से मान लो बिस्लरी की बोतल लेके आए पानी पीने वाली, शुरू शुरू में वो कैसे मिलती है, ढक्कन पूरा भरा हुआ, पूरी सील्ड होती है ना, वो क्या है इनिशियलाइजेशन। फिर एक बार वो ढक्कन खोल दिया आपने, उसके बाद वो दोबारा से सील नहीं होगा ना। अब उसमें क्या कर सकते हैं आप, पानी निकाल लो पी सकते, निकाल लो पी सकते, बट जो आपको पानी के साथ सील्ड मिला वो एक ही बार मिला, उसके बाद सारा ऐसे ये इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे वही है, यहाँ पर क्या है कि आप जितनी मर्जी बार उसको असाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो असाइनमेंट स्टेज जो है वो जितनी मर्जी बार भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन स्टेज। यहाँ पे सिंटेक्स क्या बोल रहा है, इनिशियलाइजेशन। सो ये है लूप। इस तरह अगर ये फंडा आपको आ गया, फिर आप कुछ भी करो उसमें। लूप चलती कैसे है, कई पता क्या करते हैं आज तक, कई इसी तरह ले जाते हैं, ये आगे अंदर आता है तो फिर करने के बाद फिर ऊपर जाता है, जब तक फॉल्स नहीं होती क्योंकि लूप है वो चलती रहेगी। ये है, ठीक है। अब लिखो इसको,